हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक पनोरमा 2 से थर्ड पोएम जिसका नाम है पॉलीथीन बैग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन, क्योंकि इसको लिखा है दुर्गा प्रसाद पांडा ने। और एक बात कि पोइट और ऑथर जो होते हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस कहानी को किसने लिखा है, कौन है इसका पोइट। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें अगर आप पोइट को मेंशन करेंगे और पोएम को मेंशन करेंगे, उस पोइट के अच्छे अच्छे वर्ड्स को मेंशन करेंगे, तो मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। इसलिए चलिए पढ़ते हैं दुर्गा प्रसाद पांडा के बारे में। दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन ओडिया लिटरेचर। ओडिया एक भाषा है जो कि उड़ीसा का एक भाषा है। तो ये जो पोइट है इनका अच्छा पोजीशन था ओडिया लैंग्वेज में, लिटरेचर पे। प्राइमरीली अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है जिसको कई सारी भाषाएं आती है, जैसे कि आप सबको भी आती होंगी 4-5 भाषाएं। जिसको कई सारी भाषाएं आती है उसको लिंग्विस्ट कहते हैं। पांडा ऑल्सो राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश एंड समटाइम्स ट्रांसलेट्स ओडिया पोएम्स इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। ये जो थे ये ट्रांसलेट भी करते थे ओडिया पोएम को इंग्लिश में, और इंग्लिश वाले पोएम को कभी कभी ओडिया में ट्रांसलेट भी करते थे। हिज फेमस वर्क्स आर सावरानी एंड रेज। इसके कुछ महत्वपूर्ण वर्क है सावरानी एंड रेज। इन द प्रेजेंट पोएम Polythene Bag, he touches on the pressing issue of polythene bag and the evil consequences it has on environment. और इस कविता में पॉलीथीन बैग वाले कविता में इसने पॉलीथीन बैग से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, दुष्परिणाम होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए, उस इशू को बताया है। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज द को रिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन एंड ए मुंडेन थिंग लाइक ए पॉलीथीन बैग। और इस कविता का जो रिलेशन है ये इसमें दर्शाया गया है कि ह्यूमन इमोशन, मानव के इमोशन, भावनाओं को कैसे, मुंडेन का मतलब होता है आम थिंग, जैसे ऑर्डिनरी थिंग, तो कैसे इंसानों की भावनाओं को एक आम चीज़ जैसे कि पॉलीथीन बैग, एक छोटी सी चीज़ से तुलना करके बताया गया है, कैसे रिलेशन है इन सब के बीच में। तो आइए चलते हैं, अब पोएम शुरुआत करते हैं। पॉलीथीन बैग। Hurt is such a strange polythene bag which never gets dissolved into the earth's crust. Hurt से यहाँ पे मतलब है दर्द। Is such a strange polythene bag. पॉलीथीन बैग को हर्ट से जोड़ा गया, यहाँ पे मेटाफर का यूज़ किया गया है कि पॉलीथीन बैग को दर्द बताया गया है। Which never gets dissolved into the earth's crust. जिसको कि हम अर्थ पे अगर छोड़ देंगे तो वो कभी डिजॉल्व नहीं होगा। एक वेस्ट थिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। पॉलीथीन जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में से आती है, जिसको कई साल तक छोड़ देने के बाद भी वो डिग्रेड नहीं होते हैं धरती में, एज इट इज़ वो रह ही जाते हैं जहाँ पे आप उसको छोड़ोगे। When touched it makes a squeaky noise. मतलब जब हम उसको टच करते हैं तो एक अजीब सा हाई पिच वाले साउंड आते हैं। When burned it exudes a pungent smell. जब हम उसको जलाते हैं तो एक गाढ़ा एकदम अजीब टाइप का स्मेल आता है, बहुत ही खतरनाक स्मेल आता है। When left to itself, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, it pollutes the environment, और वो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करता है, क्योंकि वो डिग्रेड ही नहीं होता है, कभी भी वो वेस्ट मिक्स नहीं होता है, और वहीं के वहीं सालों तक पड़े रह जाते हैं और वही कचरे के ढेर बन जाते हैं, क्योंकि वो डिग्रेड ही नहीं हो पाते हैं। Just like the polythene bag, his hurt too melts down with a little touch of warmth. यहाँ पे भी hurt, यहाँ पे हर्ट जो है इंसान को दर्द होता है, पॉलीथीन को थोड़ी दर्द होता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन इमोशन से कंपेयर किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हम इंसानों को अगर अनकंडीशनल लव दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, तो वो कैसे उसका दिल पिघल जाता है और वो मेल्ट हो जाता है, उसी तरह पॉलीथीन बैग भी जो है जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो पृथ्वी में नहीं मिलता है, वो मेल्ट होके वहीं का वहीं रह जाता है। But deep inside the grief's garbage bin, far away from everyone's gaze, the germs of the disease keep on growing. अब यहाँ पे भी ग्रीफ का मतलब होता है दर्द। ग्रीफ दुखी होना,
गार्बेज बिन, एक दुखी गार्बेज बिन है, कचरे का डब्बा है। यहाँ पे भी ह्यूमन इमोशन से कंपेयर किया गया है कि कचरे का जो डब्बा है जो कि अंदर से दुखी है, फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेट, जो कितनी दूर रखा हुआ रहता है हम इंसानों से, कितनी दूर रखा हुआ आता है। द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, और वहाँ पे उसमें मक्खी वक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, डिजीज उत्पन्न होने लगते हैं, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े से डिजीज़ बनने लगते हैं और वो बड़े होते जाते हैं। और उसको अगर कोई एनिमल कंज्यूम करेगा, उसको अगर कोई एनिमल खाएगा तो उसको भी डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। द पॉलीथीन बैग रिमेन्स बरीड विद हिन, बरीड का मतलब होता है गड़ा होना। जो पॉलीथीन बैग है अगर हम उसको गाड़ते हैं धरती पे कहीं पे, तो वो जैसा का तैसा गाड़ेंगे हम, वैसा ही वो सेम एज इट इज़ रह जाता है। ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट, हर्ट से यहाँ पे मतलब है पॉलीथीन बैग का। जो दुख दर्द है वो पॉलीथीन बैग ही है हमारी धरती के लिए। ओनली द पेन कॉज्ड बाय हर्ट, और जो वो दर्द है पॉलीथीन है, कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, और वो पॉलीथीन का जो दर्द है वो हमेशा वापस आते रहता है हमारे पास, वापस आते रहता है। जैसे कि अगर उसमें गड़ा हुआ है, वो डिग्रेड ही नहीं हो रहा है, तो धरती को, इन्वायरमेंट को गंदा करेगा, पॉल्यूट करेगा, वहाँ पे पेड़ पौधे को न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे। अदर वेस्ट जो होते हैं ना वो डिग्रेड हो जाते हैं और उससे न्यूट्रिशंस मिलता है हमारे पेड़ पौधे को। तो यहाँ पे ये इसी को पेन बताया गया है पॉलीथीन को, कि वो दर्द हमेशा बार बार आते रहेगा हमारे पास। कितने अच्छे से ह्यूमन इमोशन से, एक ह्यूमन इमोशन को पॉलीथीन से रिलेट करके बताया गया है इस पोएम में। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि वो पॉलीथीन जो है वो गड़ा हुआ है ज़मीन में, बरीड विद इन, वो जहाँ का है, जहाँ पे उसको गाड़े हैं वो वहीं का वहीं है, लेकिन उसका दर्द बाहर आते रहता है धीरे धीरे। वो किसी डिजीज़ के रूप में इन्वायरमेंट को गंदा करता है और डिजीज़ के रूप में हमें हानि पहुँचाता है। तो कितने अच्छे से इस पोएम को बताया गया है। तो ये कहानी, ये पोएम अब यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप सबको कोई भी परेशानी हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हार्ड वर्ड मीनिंग को मैंने इस पोएम के आगे में लगा दिया है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय।